नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारतीय राजनीति में पिछले दिनों से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें वांछनीय नहीं कहा जा सकता। विदेशी सत्ता से लड़ते समय हमारी राष्ट्रीय संस्था का संगठन ऐसा सुंदर रहा और हमारे बीच ऐसी एकता रही कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारी एकता को भंग करने के प्रयत्न न हुए हों या हमारे बीच मतभेद न हुए हों, ऐसा नहीं कह सकते। तथापि परतंत्रता की छटपटाहट ऐसी थी कि उसने हम सबको एक राह का राही बनाए रखा। तकलीफ़ें हमने उठाई पर उसमें भी शोभा थी। हम उनसे विचलित नहीं हुए और ऐसा शानदार अपना सम्मिलित मोर्चा रखा कि आखिर विदेशी सत्ता ने हार मान ली। आपसी समझौते से वह यहाँ से हट गई और हम अपने घर के मालिक बने। घर बिगाड़ा जा चुका था, समस्याएं विकराल थीं, लेकिन हमारे स्वामित्व में शक नहीं रहा। अपनी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर आ पड़ने पर हमारा बोझ बढ़ गया। आलोचक से हमें निर्माता बनना चाहिए था, लेकिन तोड़फोड़ करने वाली क्रांति के बजाय आपसी समझौते से जब हमें आज़ादी मिली तो सच्चाई यह है, हमने परिवर्तन को पूरी तरह महसूस नहीं किया। आज भी हम में से बहुतेरे नहीं समझ पाते कि स्थिति पहले से भिन्न है और अब हमें दूसरों को दोष देने के बजाय खुद ही सब कुछ संभालना और करना है। नतीजा यह है कि बढ़ी हुई जिम्मेदारी का जो दबाव हम पर आया उसे हम ठीक तरह से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और या तो इस उस की आलोचना में हमारा समय जाता है या आपस में हम लड़ते हैं। अभी कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे और एक दूसरे को बलवान बनाते थे। पर्यावरण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भूमि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। भूमि की उपयोगिता कृषि के साथ साथ वन्य जीवों के आवास, जल संरक्षण और जलवायु विनियमन में भी होती है। पिछले कुछ दशकों में भूमि का अत्यधिक दोहन और गलत प्रबंधन ने इसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण बंजर भूमि का बढ़ना, खाद्य सुरक्षा में कमी और जैव विविधता का नाश होता है। तीव्र सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के परिणामों का ही हिस्सा है। सतत कृषि, मृदा संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता से हम भूमि पुनर्स्थापन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।